हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? और पढ़ाई अगर स्लो चल रही होगी बेटा तो प्लीज़ पढ़ाई को स्लो मत करिएगा, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है ना, ये आपकी ज़िद होनी चाहिए और आपको सिलेक्शन दिलवाना है, ये मेरी ज़िद है ना। तो इसलिए पढ़ाई अगर जरा सा भी स्लो हो ना, तुरंत ये वाला बात ज़रूर याद कर लीजिएगा कि अब की बार मैम से बोला गया है कि अब की बार सिलेक्शन लेना है मैम, ये ज़िद है हमारी। तो इसी बात को लेकर आज हम यहाँ पे जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, क्या उन्हें पढ़ना है, किस चीज़ पे उन्हें ज़्यादा फोकस करना है, किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ते चले जाइए और जब आप देख रहे हैं कि फाइनली आपके पेपर आने वाले हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने पढ़ा क्या, पेपर कर रहे हैं तो उसमें आपके नंबर ही नहीं बन रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है जुलाई में यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है और यूपी टेट के कुछ ही समय बाद, मतलब 1 महीने के गैप बाद आपका सुपर टेट हो जाएगा। तो आप सभी अभी से ही यूपी टेट प्लस सुपर टेट दोनों की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समझिए वो समय नहीं, वो देखने में लग रहा है कि जुलाई अभी बहुत टाइम बचा है, लेकिन इनका सिलेबस इतना ब्रॉड है बेटा ना कि अभी से तैयारी करेंगे ना तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। और आज हम यही बातें डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्लासेस डेली होगी। हम लोग यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो भी सारी बातें होंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी वीडियो को शेयर भी करिएगा, जो भी आपके यार दोस्त होते हैं। और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपके जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी सवाल हैं, वो भी आप मेरे से ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर से ज़रूर दूंगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम एक शिक्षक हैं, ठीक है। और शिक्षक सिर्फ क्या करता है, आपका मार्गदर्शक कर सकता है। जैसे गूगल मैप आप देखते हैं ना, कहीं जाते हैं तो गूगल मैप का सहारा लेते हैं, वो आपको रास्ता बता देता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे जाना है। फिर आप क्या करते हैं, फिर वहां से आप चलना शुरू करते हैं। तो सेम यही चीज मैं भी आपके साथ करूंगी। मैं भी आपको रास्ता बता दूंगी कि आपको भाई ऐसे पढ़ना है, यूपी टेट की तैयारी ऐसे करनी है, ये पढ़ना है, ये काम नहीं करना है। बाकी बच्चा रास्ते पे आपको खुद चलना है। तो कमर को कस लीजिए और चलना शुरू कर दीजिए रास्ते पे, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है और कंपटीशन इतना ज्यादा है। हर एक व्यक्ति आपसे आगे निकलना चाहता है। जरा सी आपकी लापरवाही आपको बहुत पीछे कर देगा। एक प्रश्न अगर आपका गलत होता है ना, आप कितने बच्चों के पीछे रह जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। उन बच्चों से पूछिए जिनका 1 नंबर से रुकता है, बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत कष्ट हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि थोड़ी सी हमारी गलती ने हमें बहुत पीछे कर दिया है। तो ये गलती अब की बार यूपी टेट में नहीं करना है, क्योंकि ये आपके पास समझिए बहुत ही गोल्डन चांस है सुपर टेट को भी लेकर, और अब की बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो इसी बात को लेकर चलिए डिस्कस करते हैं। आपके जो भी सवाल हो उसको भी आप पूछ लीजिएगा। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, मैं सिर्फ यूपी टेट की नहीं बात कर रही हूँ, मैं हर एक एग्जाम की बात कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए तो उसमें कुछ बातों को आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहली चीज आप लोग की क्या है, उसकी पाठ्य संरचना क्या है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है। आप सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी उसका जो सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है, आप सबसे पहले उसको डाउनलोड करिए, ठीक है। उसको कहीं लिख लीजिए या अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है कि भाई इसका सिलेबस क्या है यूपी टेट या कोई भी एग्जाम का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सारे एग्जाम का सिलेबस आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज है आपके पास जो है प्रीवियस ईयर पेपर जरूर होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका प्रीवियस ईयर पहले का पेपर है, आप वो पहले के पेपर को जरूर अपने साथ रखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है या जो आपका प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, आपके पास जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी का कि भाई कौन सा, बहुत सारे बच्चों का होता है ना कि मैम कौन सा पेपर ले, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी पेपर ले लीजिए, किसी भी प्रैक्टिस पेपर किसी भी उसका ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई आपको इन्हीं का ही प्रैक्टिस पेपर लेना है। हर एक प्रैक्टिस पेपर अपने आप में सही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब
टॉपिक पता रहेगा आपको, जब उसके बारे में पता रहेगा तो कहीं गलतियां मिलती हैं तो आप वो सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि भाई इसका मतलब क्या होता है, तो उसमें जो भी आंसर रहेगा आपको लगेगा सही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको पाठ्यक्रम देखना है, उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो उसमें पहले का पेपर है, आप उनको देखिए कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सीडीपी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें कैसे प्रश्न को करना, क्योंकि हर एग्जाम में भले सिलेबस एक जैसा होता है लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो आपके सीटेट में कैसे प्रश्न आते हैं जब आप देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। आपके जो है यूपी टेट में कैसे पेपर आते हैं, आपके एमपी टेट में कैसे पेपर आते हैं, रीट में कैसे पेपर आते हैं, जब आप सिलेबस को देखेंगे, पाठ्यक्रम को देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, और जब आप पेपर को देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो आपको पाठ्यक्रम यानी कि अपना सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस पेपर, दो चीज जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं आपके पास जरूर होना चाहिए। जब आप एग्जाम की बेटा तैयारी शुरू करें तो आप अपने सिलेबस, जैसे आप तो सबसे अच्छा यही कर सकते हैं कि आपके पास बाल विकास, जिस कॉपी में बाल विकास का नोट्स बना रहे हैं उसके आगे बाल विकास का वो सिलेबस चिपका लीजिए, नहीं तो आप उनको लिख लीजिए। हिंदी का जिस जिस भी पेपर का जो है कर रहे हैं, हिंदी का सिलेबस आगे लिख लीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई इस कॉपी में हमने बाल विकास का नोट्स बनाया है, या जो हमने पढ़ा है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, हमें ये टॉपिक और पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में भी इसी तरह से, मैथ्स में भी इसी तरह से, ईवीएस में भी आप ऐसे करेंगे तो वो बड़ा हेल्पफुल रहता है कि भाई हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और हमें ये टॉपिक पढ़ना है। लेकिन जब आपको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आप पढ़ते जाइए, आप भाई उस सागर में डुबकी लगाते जाइए, आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ निकलना है, कहाँ डूबना है, कहाँ किनारा है, कहाँ क्या है, कुछ पता ही नहीं है आपको। ठीक है ना। तो ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास जरूर होना चाहिए। एग्जाम की तैयारी करिए और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए। ये नहीं कि अरे मैम ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा मैम, इतना कैसे पढ़, बेटा ये वाला जो प्रश्न ना एक्सक्यूज वाला, ये मत रखिए अपने सामने। आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए कि हमसे हो सकता है। बहुत जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो सुना ही है। आप आराम से चीजों को अपने ऊपर भरोसा रख के करते जाएंगे, आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे और कोई आपको रोक ही नहीं सकता अपनी मंजिल को पाने के लिए। ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि तैयारी शुरू करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और अब हम आते हैं, चीजें डिस्कस करते हैं कि आपको किस मतलब जो विषय है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे पढ़ना तो सब जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप उन पर ज्यादा फोकस करिए। जैसे सीडीपी आपको नंबर बहुत अच्छा दिलवाता है बेटा, याद रखिएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत बढ़िया नंबर दिलवा सकता है, आप ये जान लीजिएगा। इसमें आप कुछ टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा। एक तो आप जो लर्निंग वाला टॉपिक है, जो सीखना वाला टॉपिक है, उसमें आप जरूर पढ़िए। इसमें पावलोव, थ्रोनडाइक, जो है स्किनर, इन सबको दिया हुआ है, कोहलर, ठीक है, वाइगॉस्की, इन सबको आप जरूर पढ़िए। जीन प्याजे, ये सारे टॉपिक, वक्र रेखा क्या होता है, पठार क्या होता है, क्योंकि इससे आप देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी उठा के देख लीजिए तो आपको उनसे ना प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो आप लोग ये जो सीखना वाला टॉपिक है, लर्निंग का जो टॉपिक है, इस पे जरूर फोकस करिए। इसके अलावा इसमें शिक्षण विधियां, जिसमें माइक्रो टीचिंग, शिक्षण की विधाएं, ये सारे टॉपिक होते हैं, इसमें आप वृद्धि और विकास वाला टॉपिक को जरूर फोकस करिएगा। जरूर से जरूर पढ़ना सब है, लेकिन कुछ टॉपिक को आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और एक चीज और जानते हैं, एक चीज और जानिएगा कि जब हम यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो यूपी टेट में एक टॉपिक आपका जुड़ जाता है, निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श, जिसमें आप सभी जानते हैं कि उसमें आपके कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, ठीक है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा परीक्षण संस्थान, डाइट के बारे में, सरकारी और गैर सरकारी जो है, ये सारी चीजें आपसे उसमें पूछा जाता है। तो आप इन टॉपिक को मतलब ये अलग पढ़ना होता है आपको, मतलब ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको इन टॉपिक को। और इसके अलावा जो है आपका और टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, आपको क्या शिक्षण विधियां क्या है, ब्रेल लिपि क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें कभी भी ना आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए इसका क्या मतलब होता है, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपसे
मतलब डायरेक्ट पूछा जाता, सॉरी इनडायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं, कि आपको जैसे सीटेट में दिया रहता ना, लंबा चौड़ा दे देता है और फिर आपसे प्रश्न पूछता है, नहीं इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सबके? जो भी प्रश्न जिसके होंगे आप वो प्रश्न जरूर से मेरे से पूछ लीजिएगा कि मैम ये बता दीजिए कि जो है ये हमें डाउट हो रहा है। ठीक है ना। और दूसरी चीज है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अभी बुक के बारे में कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसको, ताकि मैं आपको बुक दिखा भी सकूं कि आपकी ये किताबें हैं, इसको आप ले लीजिए, इसको आप इससे आप पढ़ सकते हैं, काफी जो है उस पे। तो उसको अगले संडे को हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो चीजें हैं उनको आप सभी पढ़ते चलिए। और हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो सीडीपी, एक बात याद रखिएगा, सीडीपी में आपको फोकस्ड करना है कि आपका 25 प्लस नंबर ही आए, 25 प्लस से कम नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम नंबर आया ना तो फिर ये समझिए कि अभी आप बहुत पीछे हैं, अभी आपको बहुत तैयारी करनी है। तो इसमें 25 प्लस नंबर आपको सीडीपी में लाना ही लाना है, ये आपको बेटा टारगेट बनाना है। ठीक है। और हिंदी की बात करें तो आप सभी याद रखिएगा, जब आप यूपी टेट की प्रिपरेशन करते हैं, और यूपी टेट की आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो उसमें आपकी सुपर टेट भी कवर होता जाएगा। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी याद रखेगा कि इसमें जितना इंपॉर्टेंट रोल ग्रामर का होता है, ठीक है, जितना महत्वपूर्ण स्थान ग्रामर का होगा, उससे ही उतना ही महत्वपूर्ण या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आप साहित्य का भी कह सकते हैं। ठीक है, उतना ही महत्वपूर्ण रोल, ये नहीं है कि आप साहित्य को इग्नोर कर सकते हैं। यूपी टेट के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, यानी कि आप देखेंगे तो 10 से 12 नंबर का आपका साहित्य जरूर होता है। और ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर भी आपके 10 से 12 नंबर तक के होते हैं। और इसमें 1 2 3 प्रश्न जो दिया रहता है, 3 से 4 प्रश्न जो दिया रहता है, वो आपका दिया रहता है पेडागोजी से। ठीक है, हिंदी पेडागोजी से भी प्रश्न दिया रहता है इसमें। तो इसमें आप सभी को ग्रामर के जितने टॉपिक हैं उसमें कोई लापरवाही नहीं कर सकते, हर एक टॉपिक को पढ़ना है, चाहे वो वर्णमाला हो, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो काल हो, संज्ञा सर्वनाम हो, संधि हो, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हो, कोई भी आपका टॉपिक हो, हर टॉपिक को पढ़ना है। और हिंदी भी याद रखेगा कि हिंदी में आपको फोकस करना है 25 प्लस नंबर। अगर हिंदी में भी आपका नंबर कम आ गया, आपने किसी एक को छोड़ दिया, तो आपका कम नंबर आना तय है। और साहित्य को मैंने आपसे बार बार कहा है, कभी भी आप रट कर नहीं याद कर सकते, जितना ज्यादा इनका प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, थोड़ी सी बहुत बोरियत होती है साहित्य को पढ़ने में, लेकिन आप इनको अगर फोकस करते चलेंगे ना तो ये आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवा सकता है। ठीक है। तो अगर कहीं लगता है कोई प्रश्न होता है तो आप सभी जरूर पूछिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप सभी वीडियो को शेयर भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। तो ये याद रखेगा। और बाकी जो सिलेबस होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम, जो बच्चों का सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है, ठीक है, जिन बच्चों का संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज है, संस्कृत में एक तो ग्रामर पोर्शन को आपको करना ही करना है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, संस्कृत में जो है आपका, जैसे पशु पक्षी, ठीक है, इनका संस्कृत नाम पशु पक्षी हो गया, घरेलू उपयोगी वस्तु हो गया, ठीक है, और आपका जो है क्या संख्याओं के नाम संस्कृत में, ये सब भी आप जरूर इसमें पढ़िए, क्योंकि संस्कृत में इन सब का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, यूपी टेट के, खासकर यूपी टेट के जो है प्रिपरेशन में आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें आकरांत पुल्लिंग शब्द का, शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में, घर परिवार के नाम संस्कृत में, जो भी सारी संधि पूछा जाता है, लिंग वचन होता है, स्वर के प्रकार होता है, ऐसे विलोम प्रत्यय, इन सबसे प्रश्न पूछा जाता है। और संस्कृत साहित्य के इतिहास से भी प्रश्न आते हैं, कवि और लेखकों के रचनाओं के नाम से, तो आप उनको भी फोकस करिए। और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको जो है बता रही हूँ, किस पे फोकस्ड करना है। और सेकंड लैंग्वेज पे भी आप ये मान के चलिएगा, आपको 25 प्लस ही नंबर रखना है, 25 तक तो आपको जाना ही जाना है, हर हालत में जाना है। जिन बच्चों की अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में भी वो लोग ग्रामर पोर्शन को ज्यादा फोकस्ड करेंगे। ग्रामर में जैसे आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ठीक है, टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, ये सारे जो है चीजों को आपको पढ़ना है।
ये सारी चीजें आपको जानना है। और एक बात और याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि संस्कृत और हिंदी एक जैसा होता है। बेटा ये जिनके दिमाग में ना, प्लीज वो आप अपने डाउट्स को निकाल दीजिए। संस्कृत और हिंदी कभी भी एक जैसा नहीं होता है। कुछ चीजें होती है 9-10 में होती है कि भाई आपको वो चीजें मिल जाता है, लेकिन एक कभी भी नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा और अपनी तैयारी पर हर हालत में जुट जाइए, जो भी सारी चीजें हैं, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। और गणित की अगर हम बात करते हैं तो गणित इनका अच्छा वाला होता है। जिन बच्चों का गणित अगर कमजोर है वो अभी से तैयारी शुरू कर दें। गणित में जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, एक सिंपल सा टॉपिक होता है। भिन्नों को जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, प्रतिशत होता है, लाभ हानि होता है, ठीक है ना। आपका जो है रेलवे का समय सारणी होता है, साधारण ब्याज होता है, कैलेंडर होता है। तो आप जो है इनको जो है फोकस करिए। अभी बहुत हाई लेवल पे तो नहीं देता है कि एकदम आप कर ही नहीं सकिए, लेकिन आपको थोड़ा सा लेवल इनका कम होता है। तो अभी से आप पढ़ना शुरू करेंगे। आप अगर 5th 6th तक की मैथ्स अगर लगा रहे हैं, ठीक है, 6 तक भी, 5 तक क्या, अगर 8 तक लगा लेंगे तब तो और बढ़िया रहेगा। अगर 8th क्लास तक की मैथ अगर आप लगा दिए, यूपी टेट की ही किताब से अगर आप लगा लिए, तो भी समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी मैथ्स की हो जाएगी। मैथ्स में जिनका तो अच्छा है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी होता है, तो इतना हमारे पास समय भी नहीं होता है। तो टाइम टेकिंग तो होता ही होता है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा जिनकी मैथ्स नहीं भी अच्छी है उनको भी 15 नंबर तक तो फोकस ही करना है। 10 से मतलब ये नहीं कि 4-5 नंबर पाके, आपको 15 नंबर अपना टारगेट बनाना ही बनाना है, वरना आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो टॉपिक आपका है उनको आप प्रैक्टिस करते हैं, और अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली आप 10-10 क्वेश्चन भी मैथ्स के करते हैं, आधे घंटे भी मैथ्स को देते हैं, तो आपको नहीं भी आता फिर भी आपका बहुत सारे टॉपिक तैयार हो जाए। जो टॉपिक आपके तैयार हो जाते हैं उन पे आप बेटा ज्यादा फोकस करना, ठीक है ना। जो नहीं तैयार होते उनको तो आप छोड़ ही दीजिएगा। इसके अलावा पर्यावरण, पर्यावरण अगर हम ईवीएस की बात करते हैं तो ईवीएस का टॉपिक तो भाई सागर जैसे है यूपी टेट में। ईवीएस के टॉपिक की तो बात ही नहीं की जाती है इसमें, कि इसमें तो आपके चाहे परिवार हो, भोजन हो, आवास हो, परिवेश हो, नदियां, पहाड़, पर्वत, सब कुछ आपको पढ़ना है। आपको मतलब पॉलिटी भी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको साइंस भी पढ़नी है, आपको ईवीएस भी पढ़नी है, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो और ईवीएस में ये मान के चलिए कि भाई सागर में हम डुबकी लगा रहे हैं, तो जहां पे आप अगर निकल गए तो ठीक है, नहीं निकल पाए तो उसी में डूबते रह जाएंगे। होता है कि नहीं होता है। तो ईवीएस को भी अभी से ही आप सभी फोकस्ड करिए, अभी से ही आप सभी पढ़ना शुरू करिए। आप सभी का बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं भाई नहीं तैयार हो सकता है। बहुत अच्छे से आप सभी का तैयार होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और दूसरी चीज है कि जो है ईवीएस में भी आप ये मान के चलिए कि आप 20 नंबर तक तो कोशिश करिए कि आपके 20 नंबर तक आ जाए, क्योंकि आपको जो है कम से कम 25 नंबर अगर आप जो है साइंस आप उसमें हिंदी में ले आते हैं, 25 नंबर अगर आप सीडीपी में ले आते हैं, अगर मान लीजिए 17 नंबर ही आप जो है मैथ्स में ले आते हैं, आपको कम से कम कुछ नहीं तो आप 20 नंबर तक आप ईवीएस में लाते हैं, आपके 20 नंबर तक आपका सेकंड लैंग्वेज में आता, तब तो आपके नंबर बहुत बढ़िया हैं। फिर भी अगर इनसे कम नंबर आपके होते हैं तो फिर आपका गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। फिर तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो है ये 17 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, तब भी आप देखिए आपके बहुत बढ़िया नंबर तब भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी के तब भी देखिए 107 नंबर तक कोई मतलब नहीं है, इससे और अच्छे नंबर को आप लाने की कोशिश करिएगा। तो यहां तक तो अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न होता है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी बुक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए एनसीईआरटी का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तब तो आपका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और है, एक चीज और याद रखिएगा, ईवीएस में यूपी स्पेशल को बेटा आप सभी जरूर पढ़िएगा। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए, आपके जो है यूपी टेट के लिए खासकर। यूपी स्पेशल को भी आप सभी जरूर ईवीएस में मेंशन करिएगा, और सिलेबस सबका आप सभी जरूर लिख लीजिएगा। सिलेबस के बिना, प्रैक्टिस पेपर के बिना आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो दो काम तो आपको जरूर से जरूर करना है। एनसीईआरटी की अगर आप किताब आपके पास रहती है, बेस्ट है, एनसीईआरटी से पढ़िए। हिंदी की बात करें तो हिंदी की किताब आप चाहे हरदेव बाहरी का ले लीजिए, बेस्ट किताब है, ठीक है, क्योंकि ये सभी एक पर्टिकुलर राइटर की किताब है। आप उनसे उनपे जो है क्लेम भी कर सकते हैं अगर कहीं पे कुछ गलतियां होती हैं। या पृथ्वीनाथ पांडे की आप हिंदी की किताब ले लीजिए, बेस्ट किताब है, ठीक है।
इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं ईवीएस की किताब का, तो ईवीएस एनसीईआरटी तो मेन है ही, लेकिन जो है एनसीईआरटी के अलावा आपको जो है अनेक प्रकार की बहुत सारी किताब, जैसे आप लूसेंट से भी जो भी आपकी नदियां, पहाड़, पर्वत, इन सब के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपका जो है हेल्प मिलता है इनसे, कि हाँ भाई हम इनको पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज है सीडीपी की, अगर हम बात करते हैं तो मालती शाश्वत की किताब बहुत बढ़िया है सीडीपी के लिए, यूपी टेट में काफी फंसता है जो है इससे, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाइए, अपने जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स अगर आपके पास अच्छे बन रहे हैं तो आप फाइनली वही आपका नोट्स ही आपको काम देगा। आप घर बैठे चीजों को पढ़िए, आजकल ऑनलाइन इतनी सुविधा, आप यूट्यूब से पढ़िए, ठीक है। आपके पास अन अकेडमी है, अन अकेडमी पर आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। आप अन अकेडमी से अपनी तैयारी को शुरू करिए, ठीक है। तो आप आराम से घर बैठ के अपनी तैयारी को करिए, जहां पे आपको नहीं समझ में आता आप जो है मदद लीजिए कि हाँ भाई हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेटा जरूरी है ना, वो अपने ऊपर भरोसा, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि यस हम कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, हमें करना है। आप ये चीजें करके अपनी तैयारी को शुरू करिए। और बाकी जो किताबों के बारे में है, मैं आपको किताब दिखा दूंगी, सारी चीजें कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगले वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे, किताबों के बारे में और अच्छे से, और किताब में आपको दिखा दिखा के भी बता दूंगी कि हाँ भाई ये किताब बेस्ट है, ये किताब आपकी कैसी रहेगी, ठीक है ना। बाकी कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न होता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर में पूछ सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। चलिए फिर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्लासेस डेली होगी, ठीक है। आपको डेली, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन दिलवाना ही दिलवाना है आप सभी को, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सिलेबस सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी। आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप क्विज वीज वगैरह दे सकते हैं, एग्जाम हंट करके है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और अब की बार सिलेक्शन लेना है या आपकी जिद है और मुझे सिलेक्शन दिलवाना है अब की बार, ये मेरी जिद है। थैंक यू बेटा, बाय बाय।